सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक पात्र है। उसकी एक सीरीज़ षड्यंत्र का रिव्यू। इस सीरीज़ को कई नामों से जाना जाता है। कई बार सर्कस सीरीज़ बोलते हैं इसको, कई बार अंधिमो सीरीज़ बोलते हैं, कई बार षड्यंत्र। खैर, षड्यंत्र नाम से इसका कलेक्टर एडिशन आया था 2015 के आसपास, इसलिए मैं इसको षड्यंत्र सीरीज़ बोलता हूँ। और वो कलेक्टर एडिशन था मेरे पास में काफ़ी पहले से। जब 2015 में आया था मैंने लिया था उसको, और दिसंबर 2020 में मैंने उसको सेल कर दिया था। वहीं से कॉमिक्स 2020-21 में लेने की फिर से शुरुआत हुई थी। और एक हिस्ट्री रिपीट हुई थी, मैं फिर बताऊंगा वो क्या हिस्ट्री रिपीट हुई थी। मैं एक एक करके बता देता हूँ इसके बारे में। तो इसका एक और कलेक्टर एडिशन फिर से आने वाला है षड्यंत्र नाम से ही, जो पहले 2015 में आया था। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आने वाला है। ये सीरीज़ 1996-1997 की है। आपको ईयर के कुछ सिंबल भी दिख रहे होंगे। 1996 इसका मेजर पार्ट है। 1997 में षड्यंत्र आया था और काफ़ी शानदार सीरीज़ है सुपर कमांडो ध्रुव की। और इससे पहले जस्ट एक सीरीज़ आ चुकी थी सुपर कमांडो ध्रुव की, 2 पार्ट की सीरीज़, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन। उसके बाद एक पेस सेट हो गया था सीरीज़ बनाने का। श्री अनुपम सिन्हा जी बनाते हैं सुपर कमांडो ध्रुव को, 1987 से वो बना रहे हैं। और ये वो टाइम था 1996 वाला, जब अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को भी बनाना शुरू करा था। ये देखिए यहाँ पे 1996 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है नागराज ईयर। तो नागराज को बनाना शुरू करा था अनुपम सिन्हा जी ने। मैं कई बार उसकी चर्चा भी कर चुका हूँ। खजाना सीरीज़ बनाई थी नागराज की अनुपम सिन्हा जी ने, 5 पार्ट्स उसमें थे। और अगर आप मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन 2 पार्ट का जो सीरीज़ है, अगर उसका एक सार निकालेंगे, एक जिस्ट निकालेंगे उसकी, तो आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा खजाना सीरीज़ में, कि विलेंस का सिंबल होना, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, वैसा जो एक मिलता है उसमें, एक वो टच मिलता है। पैरेलली ये सीरीज़ चल रही थी और ये एक वेल डिफाइंड सीरीज़ आप इसको नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन एक क्लियर कट सीरीज़ है 2 पार्ट की, खजाना सीरीज़ भी एक क्लियर कट सीरीज़ है। ये थोड़ी सी अनोखी सीरीज़ है। इसमें ये कॉमिक्स अलग अलग भी कंसिडर करी जाती हैं और एक घटनाक्रम है जो चल करके षड्यंत्र पर एंड हो जाता है। उसके बाद एक फ्रेश शुरुआत होती है, यानी कि षड्यंत्र के बाद जो एक कॉमिक्स आया था महाकाल, उसका इस सीरीज़ से कोई कनेक्शन नहीं था, कम्प्लीटली सेपरेट वो कॉमिक्स था। तो हम मान सकते हैं कि सीरीज़ इसमें एंड हुई। और ये मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था, 1986 से लेकर के ये समझ लीजिए काफ़ी साल। तो मैं भी सोच रहा था कि यार एक ये घटनाक्रम है, पर मैंने इसको धीरे धीरे डिस्कवर किया। सबसे पहले मेरे हाथ में आई थी अंधी मौत, ये कॉमिक्स मेरे हाथ में आया था। और जब इसको मैंने पढ़ा तो इसका कुछ कनेक्शन नहीं था, थोड़ा बहुत शुरुआत का कनेक्शन इसमें दिखा रखा था कि नासा जो है चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा होता है सुपर कमांडो ध्रुव को। विठल कांबले जी की इंकिंग के साथ में ये कॉमिक्स मुझे मिला था। रिप्रिंट था हालांकि, पर काफ़ी पुराना रिप्रिंट था। ईयर याद नहीं आ रहा कब मैंने इसको पढ़ा था। मेरी पढ़ी हुई सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स में से ये एक है, मतलब पहली नहीं है तो ये पहले में से एक है। और ये काफ़ी मोड़ी हुई और पुराने कंडीशन में मुझे मिली थी अंधी मौत। और इसके साथ में एक और कॉमिक्स था, 16 रुपये इसकी प्राइस थी उस समय बाय द वे। और एक और कॉमिक्स था, उसका नाम था इच्छा मणि, बाकी लाल की कॉमिक्स थी। मतलब नागराज की जो पहली कॉमिक्स मैंने पढ़ी वो इच्छाधारी मैं कहीं बता चुका हूँ, और सुपर कमांडो ध्रुव की अंधी मौत और बांके लाल की इच्छा मणि। तो इच्छा मणि कॉमिक्स थी और ये थी। और इन दोनों को ले जा करके मैं इनके बदले, मुझे नई कॉमिक्स का शौक था उस समय से ही। तो ये देखो नई कॉमिक्स जो दिखती है ना प्लेन ऐसी, जो पढ़ी हुई होती है वो यहाँ से काफ़ी मुड़ी हुई दिखती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइन लाइन पड़ जाती है। और अगर ये तो भी वेल लेमिनेटेड आती है कॉमिक्स, पहले जब नहीं आती तो यहाँ पे बहुत सारी वाइट वाइट लाइन खिंच जाती थी, और वेल लेमिनेटेड में भी काफ़ी झुर्रियाँ दिखती थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आता था। नई कॉमिक्स का शौक था, तो मैं अंधी मौत और इच्छा मणि ये दोनों दे करके, हिमांशु भैया जो बीकानेर में मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में हैं अभी भी, काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको, जो बीकानेर से हैं, जैसे दिलीप शेखावत जी हैं वो बीकानेर से हैं, तो उनको पता है। तो उनको मैं दे करके उसके बदले में खूनी खानदान में एक कॉमिक्स लाया था, मतलब 2 के बदले में एक कॉमिक्स लाया था, क्योंकि क्लियर था एक तो दुकानदार थोड़ा ना हमको एक्सचेंज करके दूसरी देगा, प्लस मैंने ऑफर रखा था, मैंने कहा सर 2 लेकर मुझे 1 दे दीजिए, पर मुझे नई कॉमिक्स चाहिए। तो खूनी खानदान लेकर के आया था। हालांकि बाद में मैं निराश भी हुआ था, मुझे अंधी मौत ज़्यादा पसंद आई थी उस वक्त। हालांकि दोनों ही एपिक सीरीज़ हैं, और अभी भी हाल ही में ऐसा ही हुआ था। सन 2020 में, दिसंबर 2020 में मैंने षड्यंत्र कलेक्टर एडिशन और खूनी खानदान कलेक्टर एडिशन सेल करके, खूनी खानदान का पेपर बैक मैंने हेलो बुक माइन से परचेज किया था दिसंबर 2020 में। वो मेरा पहला परचेज बना ऑनलाइन, मतलब राज कॉमिक्स की पैटर्नल वेबसाइट को छोड़ देता हूँ। हेलो बुक माइन है या कॉमिक्स अड्डा है, उमा कार्ट है,
अदर जो वेबसाइट से शक्ति कॉमिक्स है कॉमिक हवेली, इनसे मेरा परिचय बिल्कुल भी नहीं था, जीरो के बराबर था। तो ये हिस्ट्री रिपीट हुई, मतलब उस समय भी मैं अंधी मौत दे करके खूनी खानदान लेकर के आया था। वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वो ईयर, पर वो 1997 होगा, 6 तो नहीं था, 1997 वाला ईयर होगा। 5th या 6th क्लास में पढ़ता था मैं उस वक्त। और अभी भी सेम ऐसा ही हुआ है मुझे, फिर से मैंने अननोइंगली मैंने ऐसा ही किया मैंने, क्योंकि कलेक्टर एडिशन दे करके मैं खूनी खानदान पेपर वेक लाया, तो लगभग वैसा ही लग रहा है कि वैसा सीन क्रिएट हुआ फिर से। बात करते हैं इस पूरी सीरीज़ के बारे में। तो ये इस सीरीज़ का जो घटनाक्रम है वो सर्कस से शुरू होता है, और अगर हम इस सीरीज़ में ऐड वगैरह देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि पैरेलली जो है खजाना सीरीज भी चल रही थी। मतलब शाकुरा का चक्र भी उसका फर्स्ट इशू आया, देन उसका सर्कस आया सुपर कांड ध्रुव की सीरीज़ का, देन फिर नागराज कांत खजाना सीरीज़ का सेकेंड इशू आया होगा। उसके बाद में आया होगा हत्यारी राशियाँ। तो हत्यारी राशियाँ में शायद हमको जहर का ऐड मिल जाए, ये देखिए। तो ये थर्ड पार्ट है, ये भी थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से चल रहा था, मतलब खजाना सीरीज़ का थर्ड पार्ट आया जहर, उसके बाद में फिर इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट आ गया मौत के चेहरे, और मौत के चेहरे जहर के बाद नागपाशा का ऐड शायद इसमें हो, नहीं है खैर। तो नागपाशा था जो फोर्थ पार्ट था उसका ऐड इसमें यहीं कहीं मिलेगा, या फिर कोई और अगर ये कॉमिक्स उस समय नहीं रही होगी तो इसमें नहीं आया होगा ऐड। फिर देख लेंगे वो ऐड कहाँ है, अंदर भी ऐड हो सकते हैं। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि पेपर वर्क मैंने लिया उस समय, ये 2021 की मैं बात होता हूँ। मनोज गुप्ता जी ने जो प्लान रिवील करा था उसमें षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन उन्होंने पहले अनाउंस करा था, पेपर बैक अनाउंस नहीं किया था। लेकिन रावड़ी राठौड़ जो एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें डायलॉग था जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। तो मनोज गुप्ता जी ने ऐसा ही किया, तो उन्होंने पहले पेपर बैक निकाल दिया। और फिर काफ़ी कुछ 2021 में काफ़ी चीज़ें अनसर्टेन चल रही हैं। अभी बाल चरित का जो कलेक्टर एडिशन आया है लेटेस्ट, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। कई बार आप प्री बुक करा लेते हैं और बड़ी लेट आपको वो चीज़ मिलती है, और उसके बाद में तुरंत ही वो चीज़ जो है और डिस्काउंट पे बड़ी इजीली मिल जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बार हुआ। लेटेस्ट एग्जांपल आतंककर्ता वॉल्यूम 1 और 2 का था। जब मैंने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के बहुत सारे कॉमिक्स 10-12 हज़ार में प्री ऑर्डर पे लगा दिए थे, उसमें काफ़ी कॉमिक्स शामिल थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे झटका लगा। उसके बाद में फिर 25% डिस्काउंट पे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता मिलने लगी ऑनलाइन। हेलो बुक माइन पे काफ़ी ऑफर मिले मनोज गुप्ता जी पे। फिर मैंने कहा मैं प्री ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। जस्ट उसके बाद में वन रक्षक आया, रातों रात उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया। फिर ये लगा कि भाई आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। फिर आतंककर्ता वॉल्यूम 1 और 2 आए रीजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो मैंने कभी अब तो कोई खतरा नहीं है और चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक भी हो रही हैं, तो फिर अगेन मैंने उनको परचेज़ कर लिया। और साथ में कुछ पेपर बैग भी परचेज़ किए, जैसे कि ये भेड़िया वाला जो दोषपूर्ण वगैरह था। जैसे ही मैंने परचेज़ किया उसके कुछ ही दिनों में नागराज जन्मोत्सव, याद नहीं आ रहा 5 नवंबर होगा शायद, तो उसमें फिर वो 20% पे मिले विद फ्री डिलीवरी और हैंड टू हैंड, मतलब आज पैसा दो कल आपको चीज़ मिल जाएगी, प्री बुकिंग का चक्कर नहीं। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा। फिर मैंने कहा छोड़ो अभी नहीं करेंगे प्री ऑर्डर वगैरह, या वेट करेंगे कोई अच्छा डिस्काउंट। मैंने कहा जन्मोत्सव पे मिला है तो फिर दीपावली पे मिल सकता है, क्योंकि पहले 25% डिस्काउंट मिल रखा है। दीपावली देखा तो कोई उसमें डिस्काउंट ही नहीं मिला। और फिर से बाल चरित का तो आप सबको पता ही क्या हुआ है कि इस 3-3.5-4 महीने से प्री ऑर्डर पे लगा हुआ था 2000 रुपये का कलेक्टर एडिशन 1800 के प्राइस में। अभी कल परसों ही वो सेलर्स को मिला तो प्राइस उसकी 2200 बढ़ कर के मिली, एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर अमेजोन पे जाओ तो 2200 प्लस डिलीवरी चार्ज, हालांकि मुझे नहीं पता कौन लेगा उसको 2370 में। पर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि अच्छी है बुरी है जो है, बट ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक और चीज़, मैंने एक व्यूअर ने बोला था कि आप थोड़ा सा लाइट कलर का बैकग्राउंड लीजिए यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, तो मैंने वो चेंज कर दिया है बैकग्राउंड। पहले काफ़ी डार्क कलर का बैकग्राउंड था, तो बात इसलिए मैंने ये लिया। मतलब वो बात यहीं से चली कि मुझे विश्वास नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने को पेपर वेक बार लेकर रख लेते हैं, कलेक्टर एडिशन आएगा तब आएगा। और पहली बात मैं उसको सेल भी कर चुका था पहले, और मुझे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था कलेक्टर एडिशन को। ये सारी कॉमिक्स बाइंड हुई थी विद कवर, तो मुझे वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगा था। मुझे लगा पेपर बैग ज़्यादा अच्छे होते होंगे। और तब मुझे ये इतना बिल्कुल ये पूरे बिजनेस जो मार्केट का मुझे ज्ञान नहीं था कि आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें चल रही हैं या कलेक्टर एडिशन काफ़ी महंगे बिकते हैं। उसके बाद तो काफ़ी कुछ पता लगा, पर वो सेल मैं कर चुका था। अब नेक्स्ट फिर देखेंगे, अगर कोई अच्छी डील वगैरह मिलती है तो लेंगे उसको भी। अभी हेलो बुक माइन पे भी जो है संपूर्ण अग्रज 2-3 दिन हो गए आई नहीं है, तो काफ़ी कुछ अनसर्टेन चल रहा है कि कौन सी साइट पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा जो है। बात करते हैं फिर से इसी सीरीज़ के बारे में। तो 7 पार्ट की सीरीज़ है, नाम बताता हूँ एक एक करके, दिख भी रहे होंगे आपको। सर्कस, हत्यारी राशियाँ, मौत के चेहरे, कमांडर नताशा, सजाए मौत, अंधी मौत
और 7th जो पार्ट है वो है षड्यंत्र। षड्यंत्र पे 1997 का लोगो लगा हुआ है, बाकी सब पे 1996 का लोगो है। और इनके बीच में एक कॉमिक्स आई थी राजनगर की तबाही, मतलब इसको ये अलग ब्रैकेट बन जाता है इन चार का। सर्कस, हत्यारी राशियाँ, मौत के चेहरे और कमांडर नताशा, ये सीरीज वहीं रुक गई थी। उसके बाद एक कॉमिक्स आई थी 2 in 1 नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव की राजनगर की तबाही। तो उससे पहले खजाना सीरीज ख़त्म हो गई थी और एक और इशू निकल गया था क्राइम किंग। और सर्कस सीरीज़ की 4 कॉमिक्स आ चुकी थी और मैंने हमारा ध्रुव को के 2 कॉमिक्स आ चुकी थी। उसके बाद राजनगर की तबाही का एक गैप आ गया था, फिर आई थी ये सजाए मौत, अंधी मौत। उसके बाद में आई थी षड्यंत्र, तो मई गर्मी की छुट्टी में आई थी राजनगर की तबाही। उसके बाद फिर नागराज की भी कॉमिक्स आई, विषकन्या, स्नेक पार्क, इच्छाधारी, केंचुली, ये कॉमिक्स। तो उसी को करते करते ये हम 1997 की शुरुआत में आ गए, तब षड्यंत्र आई थी। तो इस तरीके से ये 2 ईयर्स में कंप्लीट हुई। मे बी सर्कस 1995 में आई हो या 6 के शुरुआत में आई हो, देखते हैं कब आई थी वो। तो ये सही इस तरीके से चली, तो ये काफ़ी लंबी सीरीज़ रही उस हिसाब से। और हत्यारी राशियाँ और षड्यंत्र का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं उस समय ऐसे कनेक्शन बिठा था, सबसे पहले मुझे अंधी मौत मिली, षड्यंत्र मिली नहीं काफ़ी समय तक। और इसमें कुछ क्वेश्चन तो अधूरे थे, मुझे लग रहा था कि कुछ नेक्स्ट पार्ट को होंगे। और मौत के चेहरे मुझे मिली, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी वो, ये भी मैंने पढ़ रखी है, पर वो अलग अलग टाइम पे मिली। फिर एक बार हत्यारी राशियाँ मिली, इस पर झुर्रियाँ पड़ा हुआ एक लेमिनेटेड था, मैंने उस लेमिनेट को हटा दिया था, उसकी वजह से ये कॉर्नर बिल्कुल वाइट हो गए थे। तो काफ़ी मेमोरी जुड़ी हुई है इस सीरीज़ के साथ में। उस समय इतना ईजी नहीं था पूरी सीरीज़ एक साथ ले पाना, बड़ा मुश्किल होता था, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन निकल कर की चीज़ें मिलती थी, कहीं से किसी फ्रेंड के पास कोई मिल गई ऐसा करके सीरीज़ पूरी कर पाना बड़ा मुश्किल था। और आजकल जब पैसा वगैरह अवेलेबल है तो ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं पब्लिशर वगैरह की, तो भी सीरीज़ पूरी कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कंप्लीट सीरीज़ ले ली थी। तो इसमें कहानी क्या है वो बताता हूँ, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सर्कस जो है, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन एंड हो चुकी है, और सुपर कमांडर ध्रुव थोड़ा बल्कि हो गया पहले से। इससे पहले जो सुपर कमांडर ध्रुव की जनरल कॉमिक्स ज़्यादा आती थी, विशेषांक कम आते थे, और सुपर कमांडर ध्रुव को इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता था। देखिए 32 पेज की कॉमिक्स होती थी, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, और एक जो है टीन एज हीरो की तरह उसको ट्रीट किया जाता था सुपर कमांडो ध्रुव को। इस सीरीज में मतलब मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन का थोड़ा सा एडल्ट लुक आया, सुपर कमांडो ध्रुव का थोड़ा बल्कि बनाने लगे अनुपम सिन्हा जी। और एक और इसमें चेंज आया, वो खजाना सीरीज़ के साथ आप मान लो, या मैंने हमारा ध्रुव को सीरीज़ के साथ मान लो, कि विनोद कुमार जी की इंकिंग हमको देखने को मिली। वरना पहले जो हमको क्रेडिट देखने को मिलते थे वो होते थे कथा व चित्र अनुपम सिन्हा। जैसे कि ये कवर देखिए आप, बर्फ़ की चिता, अनुपम सिन्हा जी ने ये बनाया चित्र। और इसी को फिर अगर अदर आर्टिस्ट जो हैं कदम लिखा हुआ विजय कदम जी, उन्होंने इलस्ट्रेट करा। ये कॉमिक्स लेकर आने का एक और रीज़न रहा अंधी मौत का कवर देखना। अनुपम सिन्हा जी के आर्ट से कंपेयर करना तो अंदर, बाहर फिर दूसरा आर्ट है, तो आपको सेम ही मिलेगा। देखिए ऐसा लगता है इसी कवर को रिक्रिएट कराओ। इसका अगर आप मिरर इमेज बनाओगे, ये देखिए, तो आपको काफ़ी समानताएं मिलेंगी। बाल का स्टाइल है यहाँ पे, बस ये लकड़ी या कुछ है ऐसा सांप सा है, यहाँ पे अंधोल लकड़ी है, क्योंकि अंधी मौत इसका नाम है बाय द वे। तो आप देखेंगे तो काफ़ी समानताएं मिलेंगी, आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या समानताएं हैं। तो इसको देख करके मुझे इस कवर की याद आई, तो मैं कंपेयर के लिए ये भी लेकर के आ गया। तो इसकी स्टोरी ऐसी है, तो मैंने बता दिया कि सारी जो 7 कॉमिक्स हैं वो 64 पेजेस की हैं सारी। सभी में आपको 3-4-5 ऐड में देखने को मिलेंगे, तो 60 या 58 पेज की स्टोरी होगी। और सभी पेपर बैक में है। मनोज गुप्ता जी जो क्वालिटी लेकर के आए हैं वो बेस्ट क्वालिटी है, ओल्ड टाइम के कलरिंग के हिसाब से। मैट ग्लोसी का जो मिक्सचर है वो बहुत फुल ग्लॉस में नहीं है, फुल मैट में भी नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव की जो इनिशियल कॉमिक्स आई थी, या राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी अभी यही क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं, तो क्वालिटी वगैरह परफेक्ट है। सभी कवर जो है आगे पीछे से कम्प्लीटली लेमिनेटेड हैं, ओरिजिनल सेट डिटेल्स है सभी में, और सभी में ओरिजिनल ऐड हैं। स्टोरी की बात करते हैं, तो स्टोरी मैंने मारा ध्रुव को के बाद की स्टोरी है। एक नए घटनाक्रम की शुरुआत होती है सर्कस से। सर्कस में जैसा कि सुपर कमांडो ध्रुव का ओरिजिन भी सर्कस से जुड़ा हुआ था, प्रतिशोध की ज्वाला में, जुपिटर सर्कस से। तो इसमें एक और सर्कस आता है, और उसमें देखिए यहाँ पे क्रेडिट बढ़े हुए मिलेंगे आपको। कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख परंग सुनील पांडे, संपादक मनोज गुप्ता। अदरवाइज पहले एक ही क्रेडिट मिलता था, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा। तो विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिली। एक नया सर्कस आया, और उसमें ये देखिए जानवर जो है थोड़े से अनियंत्रित हो जाते हैं, ध्रुव नियंत्रित करता है। और उसमें एक शक्ति दिखाई गई जो पूरी तरह दिखाई, वो औरों को अपने बस में करके अपने हिसाब से काम करवा रही थी वो शक्ति। वो शक्ति क्या थी वो पता लगता है इसमें। एक
सर्कस में एक ऐसी शक्ति थी जो काफ़ी लोगों को अपना मोहरा बना करके काम कराती थी। सुपर कमांडर ध्रुव के देखिए इसमें हैरत अंगेज कारनामे हैं और अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन धीरे धीरे इवोल्व हो रहा था, विद इंकिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसमें इस तरीके के ऐड दिए हुए थे देखिए उस टाइम के, और आप क्वालिटी देखोगे ना अदर ऐड की तो हमारा डिसीजन सही लगेगा आपको नागराज और ध्रुव के कॉमिक्स क्रिएट करने का। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट का ऐड जिसमें देखने को मिलता है हत्यारी आशियाँ। तो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। बस जो सुपर कमांडर ध्रुव की लाइफ में अदर जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कमांडर नताशा है और चंडिका है जो कि उसकी बहन श्वेता ही है, प्लस उसके पिताजी हैं कमिश्नर राजन मेहरा, उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है उससे छोटे छोटे तार बनते हैं और वो आगे की कॉमिक्स तक जाते हैं। मतलब स्टोरी अपने आप में कंप्लीट है। मौत के चेहरे में एक साइंटिस्ट होती है क्यूसरी, ये बना रखी है, वो धरती पे उतरती है अपने यान को लेकर के, और वो एक साइंटिस्ट है, यही उसकी भूल होती है, और वो अपने ग्रह से धरती पे आती है बचने के लिए, और उसके पास में कुछ पावरफुल रिंग्स होती हैं, और जो उन रिंग को पहन लेता है ऐसा कुछ इसमें है। आई डोंट थिंक ये स्पॉइलर होगा, वरना ऐसा तो बोला मैंने स्पॉइलर दे दिया था, वरना देख लीजिए वो। मतलब कुछ लोगों को शक्तियाँ दे करके आप इसमें एलिमेंट देख पा रहे होंगे, एयर है, वायु है, जल है, आग है, स्थल है, ऐसी शक्तियों वाले प्राणी उत्पन्न करती हैं। खैर तो सुपर कमांडर ध्रुव की उनसे भिड़ंत होती है क्योंकि वो जो जगह है जहाँ पे उतरती है वो राजनगर ही है, और साथ में वही घटनाक्रम आगे बढ़ता है। ये श्वेता है, उसकी लाइफ दिखा रखी है, श्वेता और नताशा की फ्रेंडशिप दिखा रखी है, और नताशा के फेस एक्सप्रेशन थोड़े नाराज़ से लग रहे हैं। तो एक सुपर कमांडर ध्रुव की लाइफ में थोड़ी हलचल होती है, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टोरी आगे बढ़ती है। पहले जो एकदम चुलबुले टाइप का होता था ना कैरेक्टर, क्योंकि सब बच्चे से थे उस समय, अब धीरे धीरे सब एडल्ट्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ती है। पीटर, करीम और रेनू जो कि कमांडो फोर्स के कैडेट्स हैं, उनके भी लाइफ के इवेंट्स इसमें दिखा रखे हैं। तो सभी कैरेक्टर्स की निजी लाइफ को भी एक सीरियसली डील किया गया था, उन अनछुए पहलू को छुआ गया, एक अच्छी कहानी बुनी गई। और रिचा जो कि ब्लैक कैट है, उसकी लाइफ के भी इशू दिखाया गया। और देखिए विनोद जी की इंकिंग कितनी क्रिस्प लग रही है। तो ये 3-4 कुछ लोग हैं जिनको इस तरीके का रूप दे दिया गया, देखिए आप। और ये राजनगर में कैसे आते हैं, और ये इस मौत के चेहरे में बाकी घटनाक्रम में काफ़ी दिखा रखा है। तो सुपर कमांडर ध्रुव उस घटनाक्रम से निजात पाता है। और देखिए यहाँ पे कमांडर नताशा, ये मैं सीन स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, मेरे को बड़ा पसंद आया था जब मैंने पढ़ा था उस समय। तो कमांडर नताशा जो कि ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी है, और ग्रैंड मास्टर रोबो जो कि अपराधी हैं, तो उनको छोड़ करके वो सुपर कमांडर ध्रुव की गैंग में, मतलब ग्रुप में शामिल हो जाती है। नताशा उसकी अच्छी फ्रेंड है, बट ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, करप्शन या फिर जो अपराध वगैरह हैं, जो फिर से उसको उसी दुनिया में पुश करते हैं, तो लोग इसको परेशान करते हैं। रिपोर्टर बन चुकी है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर उसके सब्र का बांध टूट जाता है, तो वो उसको पुरानी ट्रेनिंग याद आती है देखिए यहाँ पे, अपने पिता के साथ ली हुई। अब जो एक एक सीन आएगा यहाँ पर, मान लो कि उन्होंने कुछ लोगों ने फायर करा और उससे बची, तो उसके पुरानी ट्रेनिंग का सीन यहाँ दिखाया गया है देखिए। इसको देख करके आपको बाल चरित्र याद आएगी कि कैसे पुरानी चीज़ों के साथ कनेक्शन बनाना है अनुपम सिन्हा जी ने। यहाँ पे बचपन की ट्रेनिंग देखिए, ब्लू कलर्स दिखा रखी है तो यहाँ पे। और इसके जो अगर आप कैप्शंस पढ़ोगे ना, ये एक मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, तो देखिए। फट पड़ा कुछ दिनों से दबा नफरत का ज्वालामुखी, याद आ गया उसको अपनी उस शख्सियत का एक एक पल जो रिपोर्टर के तले कहीं दब गया था, क्योंकि पहले कमांडर नताशा थी, वो आर्मी के कमांडर थी। अब देखना ये सीन मज़ा आएगा इसमें। जिसका बचपन बीता था खतरों के साए में, झुंझुनों के बजाय सुने थे जिसने बारूदों के धमाके, गुड़ियों के बजाय जिसकी उंगलियों में थमी थी बंदूकें, और जिसके शरीर को मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला में प्रवीण पंडितों ने तपा तपा कर बना दिया था एक युद्ध की मशीन। तो ऐसे करके फिर वो फिर से कमांडर नताशा बन जाती है इसमें, मतलब बनने की प्रोसेस में होती है। इधर वो वैज्ञानिक अपना काम कर रही है, और उसका क्या काम है, क्या रीज़न से वो भर्ती पाई, वो भी आप देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और सीन देखिए कितना वाइड बना रखा है, ये पूरी जो ग्रिड लगी होती है सुरक्षा की, उसको हटाया गया है देखिए। और जो फ्लूइड दिखा रखा है, ये वास्तव में आपको फ्लूइड जैसा फील देगा। तो उस ज़माने की कलरिंग भली फ्लैट थी, लेकिन अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन है, विनोद जी की इंकिंग है, तो ये सीन काफ़ी जीवंत हो गया। देखिए आप, ये दृश्य बहुत अच्छी लेवल की एक स्केचिंग कही जा सकती है, और इंकिंग देखिए, कलर्स की कहीं कोई कमी नहीं, खाली फ्लैट कलरिंग है, पर अच्छी लग रही है। और पेपर का सिलेक्शन मनोज जी ने काफ़ी अच्छा किया। मनीष गुप्ता जी का चित्र, जो सस्ती कॉमिक्स लाने का दावा कर रहे थे, नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, तो उनकी। और देखिए ये बता भी रहे हैं कि अब आने वाला है राजनगरी तबाही। यहाँ पे डिस्क्लेमर है जो हमेशा होता है कि पुराने में जो बातें उनको देख के भ्रमित ना हो। विंटेज ऐड है, ये कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह हैं। ये जिक्सा पजल मुझे विध्वंस के साथ फ्री मिला था 2002 में। ये कुछ ऐड है। और नेक्स्ट कॉमिक्स हमारे हाथ में आती है कमांडर नताशा। तो सर्कस, अच्छा हत्यारी राशि स्केप हो गई थी क्या, सॉरी। तो इसके बाद एक्चुअली फर्स्ट है सर्कस, देन है हत्यारी राशि, फिर है मौत के चेहरे, फिर है कमांडर नताशा। तो हत्यारी राशि में वही घटनाक्रम आगे बढ़ता है। इसमें एक और विलेन होता है नास्ट्रेडमस,
जो नाम से पता लग रहा होगा ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी यकीन रखता है, और उसके 2 चेले हैं शुक्र और शनि। और षड्यंत्र का जो कलेक्टर एडिशन है उसका कवर मैं थंबनेल में लगा दूँगा, आप देखना, उसमें भी इनको स्थान दिया गया है। तो वो भी अपना कुछ गणनाएँ कर रहा होता है अंतरिक्ष की, और हर एक का ये होता है ना, पावर हाथ में आने के बाद कैसे दुनिया को कंट्रोल में किया जाए। तो जो है दुनिया कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे श्वेता वगैरह की निजी लाइफ दिखाई जाती है। सर्कस का घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो सर्कस का जो घटनाक्रम था उसको कवरेज का काम मिला था नताशा को, और नताशा कवरेज कर रही है, तो उसको फिर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा। ये कैसे ट्रू इवेंट्स को लोग दबा देते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, और क्या क्या उसको झेलना पड़ता है अपने ऑफिशियल स्टाफ पॉलिटिक्स के चलते। तो वो सब था, मतलब जो मैंने कमांडर नताशा दिखाई दी थी गलती से, मौत के चेहरे, उससे पहले की कॉमिक्स है। तो वो घटनाएं यहाँ पे जोर पकड़ती हैं। हत्यारी राशिया में वो नाश्ते धर्म से अपना काम करता है, कुछ रत्न वगैरह प्राप्त करता है, और उससे जो राशियाँ होती हैं जोड़ियक, उनको जीवित कर देता है, और एक एक करके वो कह डालती हैं, ऐसा कुछ है। वो शुरुआत ही कर रहा होता है। देखिए धनु राशि, धनु राशि यहाँ पे भी बनाई गई होगी, नहीं दिखाई क्या, कोई बात नहीं, इसके ऐड में इसके धनु राशि थी, मैं दिखाऊंगा वो। तो धनु राशि से लड़ ही रहा होता है कि फिर बाद में कमांडो फोर्स और ऋचा की हेल्प से वो कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट तक मौत के चेहरे मैंने बता दिया था। इसका जो ऐड था देखिए, 4 ध्रुव और धनंजय कन्फ्यूज़ है, यही इसका एक यूएसपी बना था, काफ़ी फेमस हुआ था ऐड ये। तो थर्ड पार्ट था मौत के चेहरे जो मैंने आपको दिखाया। तेरे राशि का ऐड में मैंने कहा था धनु राशि, देखिए इसमें भी दिखा रखी है धनु राशि। मौत के चेहरे का ऐड मैंने दिखा दिया आपको। कमांडर नताशा का ऐड दिखाई, बहुत शानदार का ऐड है, देखिए ये काफ़ी लेट देखने को मिला था। इसमें ग्रैंड मास्टर रोबो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। कमांडर नताशा बहुत शानदार कॉमिक्स है। ये देखिए कमांडर नताशा में जो ग्रैंड मास्टर रोबो है, जो नताशा के पिता है और एक क्रिमिनल है, और सुपर कमांडर ध्रुव की एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है ये, और हर मेजर सीरीज में यह आ जाते हैं। अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए नागराज की जो मेजर सीरीज है उसमें नागपाशा जैसे आते हैं, वैसे ही सुपर कमांडर ध्रुव में ये विलेन है, अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित। और अनुपम सिन्हा जी ने काफ़ी ग्रांड बना दिया इनको। बाल चरित्र में भी ये निकले थे लास्ट में। तो ये देखिए नताशा जो है काफ़ी त्रस्त हो जाती है, और अंत में वो उसको शक होने लगता है कि क्या वो जिस दुनिया में आई है छल कपट से भरी हुई, और वो शराफत की ज़िंदगी जो समझ रही थी, क्या वो ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं। और चित्रांकन देखिए किस लेवल का है। ग्रैंड मास्टर रोबो के ग्रैंड मास्टर रोबो बनने की कहानी इसमें दिखा रखी है, उससे पहले कहानी दिखाई गई, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ग्रैंड मास्टर रोबो को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है इसमें। कमांडर नताशा में पढ़ने लायक है, उसको पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखिए और चित्रांकन देख लीजिए आप, विनोद कुमार जी की इंकिंग है शानदार। तो इसमें काफ़ी बैक स्टोरी भी है और शानदार स्टोरी है कमांडर नताशा। तो इसमें जो सर्कस, हत्यारी राशि और मौत के चेहरे, इनमें अलग अलग विलेन थे, उनसे निपटने के अलग अलग कॉमिक्स थे। सर्कस अलग था हिसाब, हत्यारी राशि में नाश्ते समझते, मौत के चेहरे में साइंटिस्ट थी, लेकिन कमांडर नताशा में पूरी तरीके से ये ग्राउंड लेवल पे आ गई है। अब इसमें ये इन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, कमांडर नताशा का, ग्रैंड मास्टर रोबो का। तो इसमें अब ऐसी कोई अलग से विलेन नहीं था इसमें। तो इसमें वैसे घटनाक्रम जोड़ पकड़ते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती है। 4 कॉमिक्स ये खत्म हुए राजनगर की तबाही से पहले वाले। तो राजनगर की तबाही से पहले वाले जो 4 कॉमिक्स थे, इनमें कंप्लीटली विनोद जी का आपको इंकिंग मिलेगा, चाहे वो कवर आर्ट हो चाहे वो अंदर की कॉमिक्स हो। उसके बाद आया सजाए मौत, इसमें देख लेते हैं, शायद इसमें भी विनोद कुमार जी की ही इंकिंग है। कवर में तो इंकिंग है नहीं, अनुपम जी का काम है। सजाए मौत देख लेते हैं। और इसका जो पैनल शानदार बनाया था कि सुपर कमांडर ध्रुव को सज़ा मिलने वाली, सजाए मौत का ऐड भी है क्या इसमें, मिल जाए। ये रहा देखो, ये ऐड मैंने कई बार देखा था, पर मैं ये कॉमिक्स प्राप्त नहीं कर पाता सजाए मौत। काफ़ी ट्राई की थी मैंने, बहुत लेट मिली कॉमिक्स। तो सजाए मौत का कॉन्सेप्ट ये था कि सुपर कमांडर ध्रुव ने कोई क्राइम किया है और उसको सजाए मौत मिली है, और सुपर कमांडर ध्रुव को कोई बचा नहीं सकता क्योंकि वो खुद बचना ही नहीं चाहता। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था इसका। कवर आर्ट से मुझे ज़्यादा इसका ऐड अच्छा लगा, आप खुद देख सकते हैं, मुझे ऐड ज़्यादा पसंद आया। देखिए दोनों में ही अनुपम जी का काम है, कोई इंकिंग नहीं है, बहुत अच्छा ऐड बनाया गया। ये देखिए विनोद जी की इंकिंग लग रही है, कहाँ गया। तो सजाए मौत में एक और विलेन आया, ये नया स्कीमर, खैर इंकिंग विनोद कुमार जी। तो 5 कॉमिक्स में ही विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलेगी। अंधी मौत तो षड्यंत्र मुझे याद है, विनोद जी की इंकिंग नहीं है। तो शानदार इंकिंग से सजी, देख लीजिए कॉमिक्स आप, बहुत ही शानदार काम किया गया। और अनुपम सिन्हा जी का काम काफ़ी इवोल्व हो चुका था। देखिए आप, मेरी वन ऑफ द बेस्ट, मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है। देखिए कलरिंग में भी थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा था, भरे से फ्लैट कलरिंग हो, लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे ना सर्कस से, तो कलरिंग में भी थोड़ा थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। तो बहुत शानदार सीरीज़ है। और सुपर कमांडर ध्रुव को सच में सजा मौत मिलने वाली होती है, किस तरीके से वो बाहर आता है इस चाल से, ये भी आप देख पाएंगे। और किसकी हत्या की होती है जो सजा मौत मिलती है उसको, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक कैट काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में उभरी है। और बाल चरित्र में भी काफ़ी अच्छा कवरेज मिला है। शक्ति रूपा में एक अच्छा कवरेज मिल सकता था उसको, देखते हैं सीरीज़ कब आती है। नेक्स्ट है अंधी मौत।
थोड़े से कंप्यूटर इफेक्ट भी दिखेंगे आपको, हल्की सी और इम्प्रूव्ड कलरिंग दिखेगी। बात करते हैं अंधी मौत की, फेवरेट मेरी कॉमिक्स है ये। इसका एड भी शानदार लगा। और ये विलन है सुपरनोवा। कवर मैं फिर से दिखा देता हूँ, मुझे लग रहा है कि इसी से इंस्पायर्ड है, हालांकि ये भी अनुपम सिन्हा जी ने भी बनाया था कवर। और अगर अनुपम जी का एक्चुअल वर्क देखना तो ये काम था उनका। देखिए इसी की मिरर इमेज अगर आप मानेंगे तो आपको लगेगा कुछ। हाथ देखिए कौन सा फोल्ड है, पाँव कौन सा फोल्ड है, वो लगेगा आपको। खैर, तो 6th पार्ट है अंधी मौत इस सीरीज़ का। इसमें सुपरनोवा फिर से विलेन है। तो हर सीरीज़ में एक विलेन है, एक स्टोरी है, रैपअप भी होती है। ये ग्रीन पेजेस हैं जिसमें जो पब्लिशर्स हैं या कॉमिक मेकर्स हैं वो हमसे अपने बातें शेयर करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी। देखिए इसमें स्पेस शटल्स वगैरह दिखाए गए थे उस समय। ये 1987 में मेरे पास इतना इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, ब्लैक एंड वाइट हमारी टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी, तो बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था सुजीत, तो उसको भी कॉमिक्स का शौक काफ़ी चढ़ गया था उस वक्त। तो ऐसी कॉमिक्स थी उसके, अंधी मौत थी उसके पास में। और उसकी जो छोटी सिस्टर थी उसका नाम नेहा था, उसने शिकायत कर दी थी पापा को कि पापा ये ना पढ़ाई नहीं करता सुजीत, कॉमिक्स पढ़ता है। तो उसने मेरे सामने ही कहा था, पापा देखो ये ना पढ़ाई की कॉमिक्स है, देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी, देखो उपग्रह के पृथ्वी, उपग्रहों के पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले पथ को कक्षा कहते हैं। और इसमें देखो स्पेस की इन्फॉर्मेशन थी। तो उसने पापा को एक बार कन्विंस भी कर लिया था कि इसमें है, और सच में ऐसा भी हुआ है। ध्रुव की कॉमिक्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, आर्ट सीखने को मिला है, हैंड राइटिंग मुझे सीखने को मिली है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, साइंस की बातें। खैर, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये सीरीज़ की ये खासियत है, ये अदर सीरीज़ की तरह एक कंटिन्यूस स्टोरी नहीं है, बिट बाय बिट है। तो आपको हर एक कॉमिक्स में अपना टेस्ट मिलेगा, आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो। एक घटनाक्रम है जो चल रहा है इसमें, और कुछ कॉमिक्स में वो ज़्यादा हावी हो जाता है। जैसे कि अगर अंधी मौत की मैं बात करूँ तो इसमें वो घटनाक्रम इतना हावी नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूँ कि वो जो घटनाक्रम है वो थोड़ा थोड़ा सर्कस, हत्यारी राशि और मौत के चेहरे में चल रहा था। और कमांडर नताशा और सजाए मौत का तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, नो डाउट है, वो पार्ट इम्पोर्टेंट। उसके अलावा ये जो है ना, अंधी मौत और षड्यंत्र को आप अलग भी कंसिडर कर सकते हो, कोई इतना इतना मेजर इशू नहीं है। मतलब साथ का है, ठीक है, घटनाक्रम शुरू होता है सर्कस से और आप षड्यंत्र तक पहुँचते हो। षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन भी आने वाला है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको कवर आर्ट, इनसाइड आर्ट और स्टोरी का थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिल जाए। अलग अलग भी आप अगर आप लेना चाहें, अगर अवेलेबल नहीं हो, कहीं टेस्ट करना चाहें, तो आप बस ये ध्यान रखें कमांडर नताशा सजाए मौत ना लें, या ले तो दोनों को एक साथ लें। और बाकी तो आप सर्कस, हत्या राशियाँ, मौत के चेहरे, अंधी मौत, षड्यंत्र अलग अलग विलेन हैं, अलग अलग स्टोरी है। बस ये समझ लो कि हत्या राशियाँ और षड्यंत्र में कनेक्शन है, तो नाश्ते तमस लौटता है षड्यंत्र में। और मौत के चेहरे का जो थोड़ा सा रेफरेंस लिया गया है उससे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो आपको टेस्ट मिलता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप 7 तक जा सकते हैं, अदरवाइज़ इनको अलग अलग भी पढ़ा जा सकता है। बस कमांडर नताशा और सजाए मौत थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड है उस घटनाक्रम की तरफ, वो घटनाक्रम ज़्यादा जोर पकड़ता है इन दो कॉमिक्स में। बात कर रहे थे हम अंधी मौत के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसको पढ़ने के लिए बाकी की कॉमिक्स पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कलरिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, यहाँ तक आते थे देखिए, फ्लैट कलरिंग थी नो डाउट। विनोद जी की इंकिंग लग रही है, मुझे क्यों लगा इसमें विठल जी की है। अच्छा, काम्बले विनोद जी का, विठल जी के भी काम है और विनोद जी का भी काम है। और यहाँ तक आते आते बहुत इंप्रूवमेंट, लोग कहते हैं कि नई कॉमिक्स में इंप्रूवमेंट नहीं लगता, मुझे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट लगा। देखिए बहुत ही शानदार चित्रांकन है, ज़बरदस्त चित्रांकन मैं बोलूँगा इसमें, बहुत अच्छा। ये देखिए स्नैक पार्क का एड भी देखने को मिलता है। तो शुरुआत के कुछ पैनल्स में विठल काम्बले जी की इंकिंग है, और बाद के पैनल्स जो है उनमें विनोद कुमार जी की इंकिंग है। विनोद कुमार जी की थोड़ी क्रिस्प इंकिंग लगती है देखिए। और ये ना जैसे ये फटा, और यहाँ पे कहाँ पे लाइट का इफेक्ट दिखाना है सीमित संसाधनों में, यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर कर दिया तो आपको लगेगा कि हाँ इन गार्ड्स पे लाइट गिर रही है। और क्योंकि चांद या मंगल कुछ था, मैं भूल गया इसमें कहाँ पे भेजा था ध्रुव को, क्या देख लेंगे। तो वो इसमें स्पेस वगैरह वो भी दिखाया गया, तो एक अलग फ्लेवर था। और देखिए विलेन है, और क्लोथिंग देखिए आप, इंकिंग देखिए, कलरिंग भी आपको इंप्रूव लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, मतलब मस्त है। देखिए देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है। मतलब हाँ फ्लैट कलरिंग है, लेकिन अगर आप इसको मौत के चेहरे या सर्कस से कंपेयर करेंगे तो धीरे 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 आपको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लग रहा था। देखिए कलर्स में डिफरेंट आपको सेचुरेटेड कलर मिलेंगे और थोड़ा सा इंप्रेसिव कलर लगेंगे। अच्छी लग रही है मुझे तो कॉमिक्स। अंधी मौत ज़बरदस्त कॉमिक्स लगी मुझे, बहुत अच्छी कॉमिक्स। देखिए ध्रुव अंधा हो जाता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये बिल्कुल भी इस स्टोरी से कनेक्टेड नहीं है, बहुत थोड़ा सा कनेक्शन है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। षड्यंत्र इसका नेक्स्ट पार्ट है, पर हाँ अंधी मौत और षड्यंत्र ये दो एक साथ पढ़ी जा सकती हैं। कमांडर नताशा और सजाए मौत भी एक साथ पढ़ी जा सकती है, इनमें काफ़ी कनेक्शन है। तो षड्यंत्र सारी चीज़ों को कंक्लूड करता है
जो अंधी मौत का मेन विलेन था वो तो अलग बात है, उसका जो साइड कैरेक्टर्स थे वो इसमें रिपीट होते हैं। हत्यारे आशिया से भी कनेक्शन बनाया गया है इसका। मौत के चेहरे से भी छोटा सा रेफरेंस लिया गया है। तो ये ऐसा है इसमें, देखिए इसमें तो शायद पूरी विट्ठल जी की ही इंकिंग लग रही है। नहीं, विनोद जी की इंकिंग है। तो इसमें भी सेम वही होगा फिर, विनोद जी विट्ठल, जी विनोद कुमार विट्ठल कांबले, तो दोनों की इंकिंग है। तो 5 पार्ट जो है उसमें केवल विनोद कुमार जी की इंकिंग है। अंधी मौत और षड्यंत्र में विट्ठल कांबले जी और विनोद कुमार जी दोनों की इंकिंग है। स्टार मेल हो या ग्रीन पेज हो या कॉन्टेस्ट वगैरह हो, पूरी की पूरी ओरिजिनलिटी बरकरार रखी गई है। और इसी से इन पेपर बैग्स को पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। ये इस तरीके की स्टोरी है। तो आपको टिपिकल ध्रुव वाली स्टोरी मिलेगी, वही टेस्ट मिलेगा। लंबी सीरीज़ है पर वैसा वो लेंदी नहीं है, अलग अलग कॉमिक्स हैं। सर्कस, हत्यारे आशिया, मौत के चेहरे, कमांडर नताशा। और मुझे तो पर्सनली बल्कि ये कमांडर नताशा और सजाए मौत काफ़ी पसंद आई। कमांडर नताशा में रोबो का बहुत अच्छा वर्जन दिखा रखा है। सजाए मौत, अंधी मौत और षड्यंत्र बहुत शानदार स्टोरी है। और ये उसी वक्त का है जैसे हम एक समय पे बीज लगा देते हैं, फिर बाद में पेड़ बनते हैं, फल खाते हैं। तो राज कॉमिक्स ने उस समय जो बीज लगाए थे, एक तो इस समय बहुत अच्छा काम हुआ था 1996 से लेकर के 2000 तक या 2 तक बोल सकते हैं। और उसके बाद एक बार फिर से जो मैं सीरीज़ मैंने अभी ली थी 2015 वाली जो सीरीज़ पकड़ी थी, वो भी एक अच्छा एक एपिक काम माना जा सकता है। संजय गुप्ता जी वो पार्ट को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पे फोकस नहीं कर रहे। मनोज गुप्ता जी ने ज़्यादातर अनुपम सिन्हा जी वाले वर्क को पब्लिश कर लिया है। इवन बाल चरित्र भी वो लेकर आए। संजय गुप्ता जी अनुपम जी का काम बहुत कम लेकर के आए, जैसे कि ओनली बाल चरित्र पे उन्होंने काम करा। और नागराज की जो ओरिजिन थे उसमें केवल युगारंभ को चुना, वो सिर्फ वही चीज़ें चुन रहे हैं जहाँ पे उनको आगे इंटरेस्ट है। तो संजय गुप्ता जी के जो स्टेप्स हैं उनसे मुझे लग रहा है कि शक्ति रूपा सीरीज़ शायद वो लेकर के आएँ, ऐसा लगता है मुझे। फिर देखो क्या होता है, क्योंकि संजय गुप्ता जी ने अब तक जो भी कॉमिक्स रिप्रिंट के लिए चूज़ करें या कलेक्टर एडिशन के लिए चूज़ करें, उनका फिर वो कनेक्शन जरूर लेकर के आए। जैसे कि युगारंभ चूज़ किया था उन्होंने, तो उसके बाद वो नाग प्रलय लेकर के आए थे। इससे इंडिकेशन मिलता है, मुझे लगता है कि शक्ति रूपा सीरीज़ शायद संजय गुप्ता जी लेकर आए। तो फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ मनोज गुप्ता जी की। इसका कलेक्टर एडिशन है वो अभी प्री ऑर्डर पे लगा हुआ है, उसमें अगर आपको डाउट हो इसी तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया। इसका जब अनबॉक्सिंग मैंने किया था तो भी काफ़ी दिल के करीब थी सीरीज़, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी बात कही थी। और ये पेपर बैग जब निकला था, पता नहीं इसके साथ में कोई और कॉमिक्स आई थी या नहीं आई थी, 7-8 कॉमिक्स का सेट या पूरा यही आया था। साथ में बड़ा सा पोस्टर मिला था, मुझे याद नहीं। अनबॉक्सिंग आप रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप पेपर बैग की तरफ भी जा सकते हैं और कलेक्टर एडिशन की तरफ भी जा सकते हैं। बस प्राइस कंपेयर कर लेना, इसकी प्राइस आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। 7 है ये, 120 का प्राइस रखा गया है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, बड़ा ईजी रहेगा। बस ये है कि साथ कंबाइंडली मुझे एक पोस्टर मिला था बड़ा सा, पर वो 7 के साथ मिला था या कुछ और कॉमिक्स भी थी सेट में, याद नहीं आ रहा। मे बी इन 7 के साथ ही होगा। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। और अगर किसी और सीरीज़ का आपको रिव्यू चाहिए अभी, तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको लाने की जरूर कोशिश करूँगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।